का चैप्टर है सोशल साइंस, जिसमें इतिहास में क्या है, यूरोप में के बारे में आज ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, बी में है दक्षिणी अमेरिका, सी में है पश्चिमी अमेरिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यूरोप में इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पे हो जाता है यूरोप के अंतर्गत, बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे ब्रूबो वंश की, यहाँ बूढ़ो वंश दिया है, ब्रूबो वंश की फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ब्रूबो वंश की वियना कांग्रेस द्वारा स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी जो थे वो उनको किस संबंध से था? तो कार्बोनरी संबंध से था मेजनी का संबंध। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, इटली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए थे विक्टर इमैनुअल को काउंट काबूर ने। गैरिबाल्डी पैसे से क्या थे? तो वह एक क्या थे? नाविक थे। गैरिबाल्डी जो थे पैसे से क्या थे? नाविक थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी जो थे राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की जालवेरिन एक कैसा संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। नाइन नंबर क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यहाँ पे हाल ही यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन देखना है, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूरोप के लिए, यूनान के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। अगला है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब आखिर? तो 1832 ईस्वी को यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। अगला है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी जो संगठन हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। कब? तो 1829 ईस्वी को एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन
दो देशों के बीच हुई। तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की एवं रूस के बीच। अगला है, सेडौन का युद्ध किसके बीच हुआ? जो सेडौन का युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, जो सेडवा का युद्ध कहा जाता है, सेडान। तो फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रेलिया। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो किसका? ऑस्ट्रेलिया का था। अगला है, पोलैंड के विरुद्ध विद्रोह को कितने कुचल दिया? किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने, जो थे रूसवादियों ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिए। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा का जो युद्ध हुआ था तो वह कहाँ हुआ था? तो सेडान में, जो सेडवा का युद्ध कहा जाता है, इसलिए सेडवा का युद्ध कहा जाता है। अगला देखेंगे, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेडान का युद्ध। अगला है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी। अगला है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यहाँ पे हो जाएगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब अगला वीडियो में मिलते हैं।